3 मई 2024 को चाइना ने अपना सबसे एडवांस मून मिशन लॉन्च किया। इनके इस मिशन में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, इसी वजह से मीडिया का ज्यादातर ध्यान इसी बात की तरफ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाइना चांद पर करने क्या जा रहा है और चाइना इस मिशन को एडवांस मून मिशन क्यों कह रहा है। आखिरी दफा 1976 में रशिया का लूना 24 चांद से सैंपल लेकर आया था। उसके बाद चांद पर कोई नहीं गया। सोचने वाली बात यह है कि 44 सालों के बाद चाइना चांद पर क्या करने जा रहा है। और आपको बताते चलें कि चाइना चांद की उस साइड पर जा रहा है जहां आज तक कोई नहीं जा पाया, मतलब फार साइड ऑफ द मून। ये वो इलाका है जो जमीन से हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ कोई भी मिशन भेजना खतरे से खाली नहीं होता। चाइना एक वाहिद मुल्क है जो यहाँ मिशन भेज पाया है। चाइना ने ना सिर्फ यहाँ मिशन भेजा बल्कि चाइना चांद से सैंपल लेकर वापस भी आएगा। चाइना के इस स्पेस मिशन का नाम चंगा 6 है। अब सोचने वाली बात ये है कि चांद का वो इलाका जिसे फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है, वहाँ कोई मिशन क्यों नहीं भेज पाया। ये जानने के लिए हमें पहले चांद की दोनों साइडों के बारे में समझना होगा। नाजरीन, वैसे तो चांद एक बाल की तरह गोल है, जियोमेट्रिकली देखें तो इसकी कोई साइड नहीं है। लेकिन जब चांद को जमीन से देखा जाता है तो हमें चांद की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है। इसकी दूसरी हाफ साइड जमीन से देखी नहीं जा सकती। ऐसा इसलिए है कि चांद एक खास मोशन में जमीन के गिर्द रोटेट करता है। चांद की जो साइड जमीन की तरफ होती है इसे नियर साइड कहते हैं और दूसरी साइड को फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। 2019 में चाइना का चंगा 4 मिशन में पहली बार फार साइड ऑफ द मून पर एक लैंडर और रोबोट उतारा गया था और यहाँ डिटेल सर्वे किए गए थे। इस मिशन को लूनर एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा स्टेप माना गया था और अब चाइना अपने चंगा 6 मिशन में फार साइड ऑफ द मून से सैंपल लाने गया है। चलिए समझते हैं कि चांद की फार साइड पर जाने में क्या मसला आता है और चाइना ने इसे कैसे सोल्व किया। जो स्पेसक्राफ्ट जमीन से दूर स्पेस में चला जाता है, इसका जमीन में मौजूद ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी होता है ताकि इसे सही मौके पर सही कमांड दी जा सके और सबसे जरूरी जिसके लिए मिशन भेजा जाता है कि जरूरी डाटा लिया जा सके। लेकिन जब भी स्पेसक्राफ्ट मून की फार साइड पर चला जाता है तो इस स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच चांद आ जाता है तो इनका कांटेक्ट ग्राउंड स्टेशन से टूट जाता है। इस मसले का एक सलूशन है रिले सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ऐसी जगह पर लोकेट की जाती है कि ऐसी जगह पर मौजूद रहे कि अर्थ और मून की फार साइड दोनों जगह से कांटेक्ट बनाए रखे। जमीन से पहले सिग्नल रिले सैटेलाइट पर जाता है और इसके बाद मून की फार साइड पर। अब सवाल ये है कि स्पेस में ऐसी कौन सी जगह है जहां ये सैटेलाइट भेजी जाए। सन 1960 में जब अमेरिका चांद पर जाने की तैयारी कर रहा था तब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा गया था और 1966 में नासा साइंटिस्ट रॉबर्ट फर्कुर ने एक ऐसी जगह बताई। इन्होंने L2 के पास एक हेलो ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने का मशवरा दिया। L2 का मतलब होता है लैग्रांज पॉइंट 2। लैग्रांज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां दो बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है, तीसरी बॉडी वहां एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन 1969 में अमेरिका के मून मिशन चांद की नियर साइड पर भेजे गए थे, इसी वजह से तब इस प्लान को अमल में नहीं लाया गया। फिर 2018 में चाइना ने एक सैटेलाइट भेजकर इसे हकीकत में तब्दील कर दिया। चाइना ने L2 पॉइंट में जो सैटेलाइट भेजी इसका नाम था चिचियाओ। चंगा 6 मून मिशन से पहले मार्च 2024 में चाइना ने चिचियाओ 2 सैटेलाइट लॉन्च की। ये पहली सैटेलाइट का एक अपग्रेड वर्जन है, लेकिन इस सैटेलाइट को L2 पॉइंट पे नहीं भेजा गया बल्कि इसे मून के अराउंड एक फ्रोजन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भेजा गया। इस सैटेलाइट को चांद का एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं और इसका ऑर्बिट इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये अपने 12 घंटों में से 8 घंटे अर्थ और मून की फार साइड के कांटेक्ट में रहेगा। चिचियाओ 1 और चिचियाओ 2 ये दोनों मिलकर ग्राउंड स्टेशन का चंगा 6 के स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट बनाए रखेगा। इसके बाद चाइना ने 3 मई 2024 को अपने सबसे पावरफुल रॉकेट से चंगा 6 मिशन लॉन्च किया। कुल मिलाकर ये मिशन 53 दिन का होगा जिसके अंदर ये चांद से सैंपल लेकर वापस आएगा।